बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 9 में अखलाक अहमद आप सबको वेलकम करता हूँ। चैप्टर नंबर 4 में आज हम लेक्चर नंबर 25 इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मेन टॉपिक हम इसका डिस्कस कर रहे थे वो है एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। लास्ट लेक्चर नंबर 24, 23 एंड 24 इन दोनों के अंदर हमने एनिमल टिश्यूज़, इसकी जितनी टाइप्स हमारे सिलेबस में मौजूद हैं वो हमने सारी डिस्कस कर ली थी। आज हम इसमें सेकंड पार्ट उसका प्लांट टिश्यूज़ जो हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस बात शुरू करते हैं। टिश्यू को जिस तरह से हमने डिफाइन किया था, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। अब हम ये देखते हैं, हमने प्रीवियस क्या डिस्कस किया, एनिमल बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं जो आपस में कंबाइन होके एनिमल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, उसकी पूरी बॉडी को बाहर से कवर कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू है, वो उसकी पूरी बॉडी को कनेक्टिंग फंक्शन पर, उसकी पूरी बॉडी में कनेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि बोन्स हैं, जैसे कि ब्लड है। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्लांट की बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसको जिस तरह से उसने अपनी जो फूड है वो उसने खुद प्रिपेयर करनी है। फूड खुद प्रिपेयर करने के लिए उसको एक ऐसा टिश्यू चाहिए जो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करने वाला होगा, जो ऐसा टिश्यू होगा जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा और वो फोटोसिंथेसिस कर सकेगा। उसको एक जगह पर मौजूद रहने के लिए, एक जगह पर गाड़े रहने के लिए, बरकरार मौजूद रहने के लिए, खड़े रहने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, इस तरह से जो रिक्वायरमेंट प्लांट टिश्यू की हैं, प्लांट बॉडी की हैं, उसके मुताबिक टिश्यूज़ जो हैं वो प्लांट बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। अब कौन कौन से टिश्यूज़ हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। मेजर कैटेगरीज हम इसे कहते हैं। प्लांट बॉडी के अंदर देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज जो कहता है कि इसकी मेजर ओवरऑल 2 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सिंपल टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जिन्हें हम सिंपल टिश्यूज कहते हैं। सिंपल टिश्यूज किस बेस पर कहते हैं? इसमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल जो हैं वो पाए जाते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। इन्हें हम सिंपल टिश्यू क्यों कहते हैं? इसलिए कि इन टिश्यूज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के सेल पाए जाते हैं। सारे सेल एक ही जैसे होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते। सेकंड टाइप कौन सी है? सेकंड मेजर कैटेगरी वो है कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यू। इसे कंपाउंड टिश्यू भी कहते हैं और कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। जैसे अभी हमने बात की, सिंपल टिश्यू क्यों कहते हैं? देयर इज ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल टिश्यू के अंदर सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल होती है, और जो कंपाउंड टिश्यू हैं दैट कंटेन मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। इन टिश्यूज के अंदर एक से ज़्यादा टाइप्स मौजूद होती हैं सेल्स की। हमने सेम सेल्स का वर्ड यूज़ नहीं किया था, सिमिलर सेल्स का वर्ड यूज़ किया था। सिमिलर, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले, एक दूसरे की स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाले। ठीक है, इसलिए सिमिलर का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते। ठीक है, एक से ज़्यादा टाइप के सेल मौजूद हो सकते हैं
लेकिन वो सारे एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे, मिलते जुलते होंगे। जो फंक्शन उस टिश्यू ने परफॉर्म करना है, दो टाइप के अगर सेल मौजूद हैं तो दोनों की स्ट्रक्चर, दोनों की जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं उनकी, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हों, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक दूसरे के साथ जुड़ के पूरा स्ट्रक्चर उसका बना सके और वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर सकें। अब हम आगे फर्दर इसकी टाइप्स वो सारी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज जैसे मैंने कहा था सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं। फर्दर इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर फर्दर टू टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज की आगे दो किस्में होती हैं। एक होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, दूसरी होती है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इस बेस पर कहते हैं इनमें डिवाइड होने की एबिलिटी मौजूद होती है। ये अभी हम आगे जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये डिवाइड हो सकता है। आगे इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टम्स और लेटरल मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम से प्लांट की लेंथ में इजाफा होता है, प्लांट की लेंथ बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है। और जो लेटरल मेरिस्टम होता है इससे प्लांट की विड्थ बढ़ती है, प्लांट का तना जो है वो मोटा होता जाता है। 1 साल में, 2 साल में, 8 साल में, 10 साल बाद आप एक स्टेम को देखेंगे तो पहले उसका साइज़ जो है वो छोटा सा होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ जो है वो ना सिर्फ उसकी हाइट बढ़ती जाएगी बल्कि उसकी विड्थ भी इंक्रीज़ होती जाएगी। लेंथ जो है वो एपिकल मेरिस्टम इंक्रीज़ करती है और जो विड्थ होती है प्लांट की वो लेटरल मेरिस्टम्स जो हैं ये उसको इंक्रीज़ करवाता है। इन सेल्स में हमने क्या कहा था, मेरिस्टम में डिवाइड होने की एबिलिटी मौजूद होती है। सेकंड टाइप इसकी है परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं ये बनते खुद तो मेरिस्टेमेटिक से ही हैं, खुद ये मेरिस्टेमेटिक से ही बनते हैं, लेकिन उसके बाद जब एक दफ़ा मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद इनमें फर्दर डिवीजन की कैपेबिलिटी मौजूद नहीं होती, फर्दर डिवाइड होना छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जो फंक्शन इनके ज़िम्मे लगा दिया जाता है ये उसी को परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ ये भी सिंपल टिश्यूज़ हैं, याद रखेंगे। इनमें भी वन टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं, इनमें भी वन टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, परमानेंट टिश्यूज़ में फर्दर इसकी 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है एपिडर्मल टिश्यूज़। डर्मस हमने कहा था अपर लेयर उसकी जो होती है, आउटर लेयर जो प्लांट की होती है वो डर्मस कहलाती है। जैसे कि हमने बात की थी लीफ के स्ट्रक्चर के ऊपर, अगर हम देखें हमने उसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हम कहते हैं कि जो अपर साइड होती है उसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, जो लोअर साइड होती है उसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ये दोनों किससे बने होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ के साथ। एक टाइप एपिडर्मल हो गई। सेकंड टाइप है ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ जिनसे इससे जो आउटर कवरिंग उसकी वो मुकम्मल हो गई, उसके बाद जो पार्ट अंदर उसके जो डेवलप होंगे वो ग्राउंड टिश्यूज़ उसको डेवलप करेंगे। सबसे लास्ट में तीसरी टाइप है इसकी, वो है सपोर्ट टिश्यूज़। सपोर्ट टिश्यूज़ जैसे अभी मैंने बात की थी, प्लांट टिश्यू को, प्लांट बॉडी को एक जगह पर खड़े रहने के लिए, आंधियों से, तूफ़ान से बचे रहने के लिए उसको मजबूती के साथ उसने अपनी जगह पर खड़े रहना होता है, इसलिए उसको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। वो सपोर्ट जो है ये सपोर्ट टिश्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। आगे फर्दर जब जिसकी डिटेल आएगी फिर उसमें हम इसके सेल्स की बात करेंगे कि ये सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड टिश्यू जो हैं वो किस तरह से बाकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, एपिडर्मल जो हैं वो किस तरह से इसकी बाहर से हिफाजत करते हैं और इसकी स्किन कैसे बनाते हैं।
ये हमने जितनी बात की है ये सारी टाइप्स हैं सिंपल टिश्यूज़ की। आगे बात करेंगे कंपाउंड टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू की। कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यू जो है इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। कंपाउंड किस बेस पे कह रहे हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इसमें पाए जाते हैं। दो टाइप्स हमारे पास जो दी हुई हैं वो है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम जो है ये रूट से वाटर प्लस मिनरल्स ये इसको एब्जॉर्ब करके प्लांट के अपर जितने पार्ट्स हैं उन तक पहुंचा के आती है। फ्लोएम जो है ये प्रिपेयर्ड फूड जो होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो पहुंचा के आती है। इसमें भी एक से ज़्यादा टाइप के सेल यूज़ होते हैं, इसके अंदर भी इसको बनाने में भी एक से ज़्यादा टाइप के सेल यूज़ होते हैं, इसलिए हम इसको कंपाउंड टिश्यू का नाम देते हैं या कम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन, इनकी जो डेवलपमेंट है वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलके बनी हुई होती है। इनका स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना होता है, इसलिए इन्हें हम कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक। अभी जब हमने बात की थी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके सेल्स कैसे होते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, अब हम उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज हैव एबिलिटी टू डिवाइड। मैंने पहले भी कहा था ये वो सेल्स हैं, ये वो टिश्यू हैं जिसके सेल्स में डिवाइड होने की एबिलिटी मौजूद होती है, ठीक है। इसलिए इन सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टम्स जो होते हैं वो प्लांट की बॉडी में ग्रोथ का बाइस बनती हैं, उनकी लेंथ में, विड्थ में सारा जो इजाफा होता है, जो ग्रोथ होती है वो इसी मेरिस्टम्स की वजह से होती है। आगे उसकी दो टाइप जैसे अभी बताई हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, ये अभी डिस्कस करेंगे। एबिलिटी टू डिवाइड की वजह से वो ग्रो करती रहती हैं, प्लांट जो है वो ग्रो करता है। अब ये क्योंकि नए सेल्स बनेंगे, जब नए सेल्स बनते हैं तो ये बात हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब नए सेल्स बनते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ उसमें ऐसी होती हैं जो बाद में सेल मैच्योर हो जाता है तो उसमें बाद में चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, सेल्स आर थिन वॉल्ड, इसके सेल्स जो हैं थिन वॉल्ड होते हैं, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बिल्कुल बारीक होती हैं, पतली होती हैं। जब ये क्योंकि नया डेवलप हुआ है, इसकी वॉल्स अभी बारीक हैं, इसने जब किसी और में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होगा, अगर इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है तो इसकी वॉल्स फिर थिक होना शुरू हो जाएंगी, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ये क्योंकि न्यूली डेवलप्ड सेल होते हैं, इस वजह से इसकी वॉल्स अभी थिन होती हैं, पतली होती हैं। हैव लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनका अभी लार्ज होता है क्योंकि अभी नया डेवलप हुआ है। जब ये किसी मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो फिर न्यूक्लियस का साइज़ भी स्मॉल हो जाता है और वैक्यूल का साइज़ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। स्मॉल और नो वैक्यूल, स्मॉल साइज़ का होता है या वैक्यूल अभी होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेल नया डेवलप हुआ है, अभी वैक्यूल नहीं है। जब सेल मैच्योर हो जाएगा तो स्मॉल जो उसके छोटे छोटे से वैक्यूल हैं वो आपस में कंबाइन करके एक बड़ा वैक्यूल डेवलप कर देंगे सेल के दरमियान में, और जब वो बड़ा वैक्यूल डेवलप हो जाएगा तो फिर वो उस वक्त मैच्योर हो चुका होगा। मेरिस्टम्स क्योंकि नए डेवलप सेल होते हैं, नई बॉडी यहाँ पर अभी ग्रो कर रही होती है, इस वक्त अभी इसमें वैक्यूल मौजूद नहीं है। दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनके दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी मौजूद नहीं होती। इंटरसेलुलर स्पेसेस फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राउंड टिश्यू में कन्वर्ट होगा तो तब जाके दरमियान में गैप्स आ जाएंगे जहाँ से एयर एंटर होके डिफरेंट सेल्स में तक पहुँचा करेगी। वो जब मैच्योर हो जाएगा तब होगा। यहाँ पर अभी क्योंकि नए सेल डेवलप हुए हैं, अभी इसमें दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस की ज़रूरत नहीं होती। आगे चलते हैं।
टू मेन टाइप ऑफ मेरिस्टम्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 एपिकल मेरिस्टम और नंबर 2 लेटरल मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम, एपिक्स, APICES, एपिक्स टिप को कहते हैं, एपिक्स कहते हैं टिप को। these are found at the tips of roots and shoots। ये फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट की रूट है, तो इसका जो ये सबसे फ्रंट टिप है, ये क्या है? ये यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम पाया जाएगा। रूट ने क्योंकि नीचे पेनिट्रेट करना है, वहाँ पर बढ़ना है, उसके अंदर सैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो क्या होगा? सॉइल के अंदर ये पेनिट्रेट करती जाएगी, एपिकल मेरिस्टम डिवाइड हो के फर्दर सेल जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। इसी तरीके से जो इसकी अपर टिप होगी, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें जो बड होता है, इसका छोटी सी नई कॉम्पल होती है जहाँ से नए पत्ते निकलते हैं, उस पॉइंट पे, उस जगह पर भी क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम मौजूद होता है। दोनों साइड पे जब ये यहाँ से रूट आगे एक्सटेंड होगी तो प्लांट की लेंथ बढ़ेगी। जब ये टिप यहाँ से बड से नए लीफ निकलेंगे, नई ब्रांच स्टेम इससे आगे बढ़ेगा, तो तब भी प्लांट की लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। व्हेन दे डिवाइड, जब ये डिवाइड होते हैं, जब ये नए सेल्स बनाते हैं, दे काज इंक्रीज, ये इंक्रीज कर देते हैं इन द लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट की लेंथ को, और एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट की लेंथ में जो इजाफा होता है, ये उसकी प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? एपिकल मेरिस्टम किस चीज़ में इजाफा करता है? प्राइमरी ग्रोथ का बायस बनता है एपिकल मेरिस्टम। उसके बाद सेकंड टाइप इसकी है लेटरल मेरिस्टम्स। लेटरल मेरिस्टम जो है, सिंपल, ये मैं जैसे आपके सामने खड़ा हूं, फ्रंट, ये जो टॉप आपको नजर आ रहा है, एज ए प्लांट अगर आप कंसीडर करें तो ये फ्रंट टिप्स, ठीक है, शूट की, ब्रांचेस की, ये जो टिप्स हैं, इनसे उसकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी चीज़ें मौजूद होगी? कौन सी मौजूद होगी? एपिकल मेरिस्टम मौजूद होगी। और उसके बाद जो फॉर एग्जांपल एक ये ब्रांच है, तो इसकी लेटरल साइड्स पर, ये लेटरल साइड्स हैं, साइड्स, बॉडी की साइड्स जो होती हैं, स्टेम है, फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट का स्टेम नज़र आता है, सामने हमें जो नज़र आ रहा होता है, उसकी विड्थ जितनी नज़र आ रही है, ये उसकी लेटरल साइड्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था, एपिकल मेरिस्टम उसकी हाइट में इजाफा करता है और लेटरल मेरिस्टम उसकी विड्थ को बढ़ाता जाता है। जैसे जैसे लेटरल मेरिस्टम जो है वो डिवाइड होगा, वैसे उसी तरीके से प्लांट की विड्थ जो है, प्लांट की मोटाई जो है, वो पहले से बढ़ती जाएगी। लेटरल मेरिस्टम, दीज आर फाउंड एट द लेटरल साइड्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? लेटरल साइड्स, साइडों पर पाए जाते हैं, ऑफ रूट एंड शूट्स, रूट्स के भी, शूट्स के भी। ये मैंने आपको बताया था कि रूट यहाँ से जब बढ़ेगी तो ये एपिकल मेरिस्टम बढ़ाएगी। जब रूट आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ रूट का साइज एक्सटेंड भी होता जाएगा, साइडों से भी मोटी होती जाएगी रूट उसकी। शूट भी इसी तरह से होगी। शूट एक दफ़ा जब नई ब्रांचेस निकल आई हैं, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी विड्थ में भी तो इजाफा होना है। जब वो इजाफा होगा तो वो किस वजह से होगा? लेटरल मेरिस्टम की वजह से होगा। व्हेन दे डिवाइड, जब ये डिवाइड होते हैं तो क्या करते हैं? दे काज इंक्रीज इन लेटरल साइड्स और विड्थ ऑफ प्लांट पार्ट्स। ये किस चीज़ में इजाफा करते हैं? विड्थ ऑफ प्लांट पार्ट्स में ये इजाफा कर देते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। ये ग्रोथ जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। प्राइमरी ग्रोथ लेंथ में इजाफा करवाती है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसमें प्लांट की विड्थ में इजाफा हो जाता है, प्लांट मोटा होता जाता है, उसे हम कहते हैं ये सेकेंडरी ग्रो कर रहा है।
फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, लेटरल मेरिस्टम की फर्दर दो टाइप्स हैं। एक उसमें होती है वास्कुलर कैम्बियम, इसे हम कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम। सेकंड को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। एक होती है वास्कुलर कैम्बियम, एक इसमें होती है कॉर्क कैम्बियम। इसमें अगर हम इसका पूरी डायग्राम अगर इसकी बनाएं तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट उसके बारे में दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्टेम है, आउटर से इनर साइड पर हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ये यानी स्टेम की सिर्फ हमने एक साइड, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम हमारे पास कंप्लीट है तो हमने सिर्फ इसका इतना पार्ट जो है वो ड्रा कर रहे हैं, सिर्फ इसमें से दिस वन, दिस एंड दिस, यहाँ से ऊपर वाला जो पार्ट है सिर्फ वो हम ड्रा कर रहे हैं। किस वजह से? जो पूरा स्टेम है वो इस तरह से है, सेंटर से ये ऐसे और उस तरीके से आउटर साइड से भी ऐसे, ठीक है। हम सिर्फ इसका यहाँ से व्यू इस वजह से लेना चाह रहे हैं कि लेटरल जो मेरिस्टम की टाइप्स होती हैं वो यहाँ पर मैं आपको शो करवा देता हूँ वो किस तरीके से बनती हैं। सबसे जो इसकी बाहर वाली लेयर बनती है ये इसकी बार्क होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसकी छाल, जैसे दरख्त के ऊपर छाल नज़र आती है वो क्या होती है, ठीक है, ये बार्क होती है। बार्क से नीचे जो है वो क्या होता है, इसकी कॉर्टेक्स की लेयर होती है। उसके बाद इसमें कॉर्टेक्स की एक लेयर होती है। सबसे बाहर कॉर्क होती है, कॉर्क के बाहर जो है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अंदर आपको ड्रॉ करके देता हूँ। यहाँ पर इसके ये एक कॉर्टेक्स की लेयर होती है, ये लेयर जो है ये कहलाती है कॉर्टेक्स। अब कार्क और कॉर्टेक्स इन दोनों के दरमियान में ये जो लाइन नज़र आ रही है ये हमारे पास ये कौन सी है, इसकी कॉर्क कैम्बियम है। ये वाली जो है ये है कॉर्क कैम्बियम, IUM, ये है कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्टेक्स आ गई, कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पर जो आउटर साइड होती है वहाँ पर पहले फ्लोएम होती है। ये क्या है, फ्लोएम। और उसके अंदर आके यहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस तरह से ये जो है ये जाइलम है। अब जाइलम और फ्लोएम इन दोनों के दरमियान में ये जो पार्ट बना है ये है इसकी वास्कुलर कैम्बियम, ये है इसकी वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर बंडल्स बेसिकली जाइलम और फ्लोएम को ही कहते हैं। वास्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान जो ये लेयर डेवलप हुई है कैम्बियम की, ये है वास्कुलर कैम्बियम, ये है वास्कुलर कैम्बियम। ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप इससे अंदाज़ा लगा लें, जब ये इसका साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, ये स्टेम जो है
सारी साइडों से इसी तरीके से और बड़ा होता जाएगा और चौड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये टाइप कौन सी है? वेस्कुलर कैम्बियम लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान पाई जाती है। ठीक है, ये प्लांट की विड्थ में इजाफा करती है। दूसरी है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम बिल्कुल बाहर जाके होती है, कॉर्क के नीचे। कॉर्क कैम्बियम लोकेटेड आउटर लेटरल साइड्स ऑफ प्लांट। आउटर लेटरल साइड्स, लेटरल साइड मैंने कहा ये होती है। ठीक है, आउटर लेटरल सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसके पास पाई जाती है। ये होती है यहाँ पर कॉर्टेक्स, कॉर्क और कॉर्टेक्स इन दोनों के दरमियान में सबसे बाहर वाली लेयर के अंदर पाई जाती है, और ये भी प्लांट की विड्थ में जो है वो इजाफे का बाइस बनती है। इसके अलावा एक टाइप और है जो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर मेंशन की हुई है, जिसे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। ये सारे प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाती, ये सिर्फ चंद एक ग्रासेस हैं। ठीक है, कुछ अदर प्लांट्स हैं उनके अंदर पाई जाती है, और ये छोटे छोटे पैच की शक्ल में होती है, छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में। एक यहाँ पर है, थोड़ी सी यहाँ पे है, थोड़ी सी यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से पैच इसके कहीं कहीं पाए जाते हैं। ये पूरी बॉडी के अंदर, पूरी जिस तरह से हमने स्टेम बनाया, पूरे स्टेम के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं होती। और पर्पस इसका क्या होता है? पर्पस होता है जो ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, चारा खाने वाले, जो ग्रास खाने वाले जो हैं जानवर होते हैं, वो उनके पाँव के साथ या उनके, जब वो ग्रास को पकड़ के ऊपर से काटते जाते हैं, खींचते जाते हैं, ठीक है, तो जितने पार्ट्स उसके डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, उनको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए जो है ये पार्ट वहाँ पर डेवलप होते हैं, और उन पैच को हम क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कहते हैं। दीज आर फाउंड इन पैच अमंग मेच्योर टिश्यूज। होते मेच्योर टिश्यूज के दरमियान, मेच्योर पहले से हो चुके होते हैं, जो लीफ एपिडर्मिस बन चुकी है, एपिडर्मिस बन चुकी है, मेच्योर टिश्यू बन चुका है, लेकिन वो ऊपर से उसको एनिमल खा गया। एनिमल जिस हद तक खा गया, बाकी को उसको रिपेयर करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए दोबारा से मेरिस्टम की ज़रूरत पड़ गई है। इस तरह के मेरिस्टम को हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। दीज आर कॉमन इन ग्रासेस। ये कुछ ग्रासेस में कॉमन होती हैं फॉर रीजनरेशन। रीजनरेट का मतलब होता है दोबारा से बना लेना। ठीक है, ऑफ पार्ट्स रिमूव बाय हर्बीवोर्स। जिन पार्ट्स को जो हर्बीवोर्स की वजह से रिमूव हो जाते हैं, चाहे वो उनके पाँव के नीचे आके टूट जाएं या वो खाएं तो उस वक़्त टूट जाएं, दोनों सूरतों में उसकी रीजनरेशन जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये अपने तरीके से कर देती है, ग्रो करके। फर्दर आगे चलते हैं जी। हम सिंपल टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम डिस्कस करने लगे हैं परमानेंट टिश्यूज को। परमानेंट टिश्यूज जो हैं ये अभी मैंने आपको बताया था बनते मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हैं, खुद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं, और लेकिन जब एक दफ़ा मैच्योर हो जाते हैं फिर उसके बाद दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। उसके बाद इनमें फर्दर डिवाइड होने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ये फर्दर डिवाइड नहीं होते सेल्स इसके। एक दफ़ा जो लीफ मैच्योर हो जाता है वो उसी शेप में, उसी तरह से वो बाद में बरकरार रहता है, चाहे वो छोटा सा मैच्योर हो जाए या बड़े साइज़ का मैच्योर हो जाए। आपने एक ही प्लांट के ऊपर देखा होगा, छोटा सा एक लीफ नज़र आएगा तो शेप उसकी भी वही होगी जो एक्चुअल उस प्लांट की होती है। जैसे पीपल का पत्ता ले लें, जो छोटे से साइज़ का भी नज़र आएगा तो वो एक ही शेप उसकी डेवलप हो चुकी होगी, बड़े साइज़ का होगा तो तब भी वही होगा, लेकिन वो क्योंकि मैच्योर हो चुका होता है इस वजह से वो फर्दर डिवाइड नहीं करता। जब तक वो काम करता रहेगा, फोटोसिंथेसिस करता रहेगा, ठीक है। जब वो बॉडी से अगर वो टूट गया, अलहदा हो गया, तो फिर उसके बाद वो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनको हम फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यूज़, ये भी परमानेंट टिश्यूज़ हैं। इसके बाद ग्राउंड टिश्यूज़ जो आउटर स्किन के जो अंदर वाले पार्ट्स बनाते हैं वो ग्राउंड टिश्यूज़ बनाएंगे,
ठीक है, और तीसरी टाइप्स इसकी है सपोर्ट टिश्यूज़। ये तीनों टाइप्स हम इसकी फर्दर जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये डायग्राम जो है ये आपके पास बुक में पेज नंबर 79 है, पेज नंबर 79 के ऊपर ये डायग्राम बनी हुई है, वहाँ से आप उसको अच्छी तरह से कंसल्ट कर सकते हैं, बना भी लीजिएगा। बाकी इसमें टाइप्स के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन जो है मेरिस्टेमेटिक के बारे में पूछा जा सकता है, सिंपल टिश्यू के बारे में पूछा जा सकता है, परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पूछा जा सकता है। सपोर्ट में इसमें एपिडर्मल और ग्राउंड में डिफरेंट टाइप्स होती हैं टिश्यूज़ की, वो भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते रहते हैं, इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी तरह से इसकी तैयारी कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।